जी स्टडीपुर में आप सबका स्वागत है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अपन सीरीज का नंबर सीरीज का पार्ट कर चुके हैं और अल्फाबेट सीरीज का पार्ट कर चुके हैं। अल्फाबेट में सेकंड पार्ट आता है रिपीटेड सीरीज का। और देखो रिपीटेड सीरीज एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी न किसी एग्जाम में आपको रिपीटेड सीरीज का 1% स्टूडेंट कन्फर्म मिलेगा, ये मान के चलो आप। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ रिपीटेड सीरीज किस प्रकार हल की जाती है, यानी आप इसको हल कैसे करें। देखो रिपीटेड का मतलब होता है सीरीज रिपीट होनी, यानी सीरीज आपके पास रिपीट होगी। अब देखो स्टूडेंट किस प्रकार हल करेंगे। आपके पास अगर लेटर, मान लो आपके पास लेटर 16 है, मैं आपको बता रहा हूं, तो देखो स्टूडेंट ये लेटर 4x4 में टूट सकते हैं। ये लेटर 4x4 का पेयर बना सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 15 लेटर हैं, ये 15 लेटर 3x5 में बना सकते हैं। 3x5 का मतलब 3-3 का पेड़ चल सकता है या फिर 5-5 का पेड़ चल सकता है। यहाँ पे 4-4 का पेड़ चल सकता है। स्टूडेंट 16 में 20 का जब आप बनाओगे तो 4x5 में पेड़ टूट सकता है। 4x5 का मतलब 4-4 के 5 पेड़ बन सकते हैं। तो देखो आपको रिपीटेड सीरीज इस प्रकार बनानी है। पहले आपको ये देखना है कि रिपीटेड सीरीज को अपन किस पेयर में तोड़ सकते हैं। फिर देखो आप किस प्रकार हल करोगे। आपको ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, कई स्टूडेंट ऑप्शन से करते हैं इनको। मैं आपको विदाउट ऑप्शन बता रहा हूं इसको किस प्रकार हल करना है। सबसे पहले आप 3, 4 या 5 जितने का पेयर बने वो पेयर बनाना सीख लो। जैसे देखो पहले पर्सन से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मेरे पास 16 लेटर है। अब स्टूडेंट मैं 16 को एक ही तरीके से तोड़ सकता हूँ 4x4 में। तो देखो मैंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4। मैंने 4 में तोड़ दिया 1 2 3 4। फिर मैंने 1 2 3 4 और लास्ट में बच गया 1 2 3 4। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन उठाते हैं और इनमें भरना स्टार्ट कर देते हैं। पहले पहला भरेंगे, फिर दूसरा भर के देखेंगे, तीसरा। देखो स्टूडेंट ऐसे नहीं करना, मैं आपको एकदम आसान ट्रिक बताता हूँ किस प्रकार इन रिपीटेड सीरीज को हल किया जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब है पेयर का रिपीट होना। पेयर का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन होगा तो देखो स्टूडेंट आप खुद देखो, ये जो सीरीज है ए से स्टार्ट हो रही है, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है। तो देखो स्टूडेंट मैं यहाँ भी क्या भर दूंगा, ए भर दूंगा। मैंने देखा ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। अब चारों भी समान हो सकते हैं या फिर ये वाला पेयर इस पेयर के समान हो सकता था, ये वाला पेयर इस पेयर के समान हो सकता था। यानी 1 3 के समान हो सकता था, 2 4 के समान हो सकता था। लेकिन यहाँ पे तो चारों पेड़ समान है। यहाँ ए आया, यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ n है, तो यहाँ देखो n है, तो यहाँ भी मैं लास्ट में क्या भर देता हूँ n, और यहाँ भी मैं लास्ट में क्या भर देता हूँ n। भर दिया। अब मेरे पास प्लेस बच गया 2 नंबर। अब देखो 2 नंबर में यहाँ भी m है, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो यहाँ भी प्लेस में 2 नंबर में मैं m रख देता हूँ। अब मेरे पास प्लेस कौन सा बच गया, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर वाला प्लेस बच गया। तो देखो 3 नंबर पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पे मैं क्या भर दूंगा, x भर दूंगा। मेरे पास लेटर कितने रिक्त थे, 5 लेटर रिक्त थे। तो देखो मेरा जो आंसर आएगा वो MNXAN आएगा। MNXAN जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट ऑप्शन से नहीं करना है कभी भी। इस प्रकार की सीरीज को आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो रिपीट कब हो रही है सीरीज। सीरीज रिपीट क्या हो रही है, कब हो रही है, और आप रिपीट करके इनको क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। जैसे देखो नेक्स्ट पर्सन करते हैं। नेक्स्ट पर्सन में लेटर गिनता हूं, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वही 16 लेटर है। मैंने कहा 16 है, 16 को मैं कैसे तोड़ूंगा स्टूडेंट, 4x4 का ही पेयर बना सकता हूं। अब देखो 15 होता है तो 15 को मैं 3x5 में तोड़ सकता हूं, यानी 3 या तो 3-3 का पेयर बनाऊं या 5 का। तो देखो मैं 4 का बना रहा हूं, ये 4 का बन गया, 1 2 3 4, ये 4 का बन गया, 1 2 3 4, ये 4 का बन गया। अब देखो स्टूडेंट या तो ये जो पेयर है सारे समान होंगे, या फिर ये जो पेयर है तीसरे पेयर के समान भी हो सकता है और दूसरा चौथे के समान। लेकिन जब मैंने देखा यहाँ बी आ रहा है, यहाँ भी बी आ रहा है, यहाँ भी बी आ रहा है, तो मैं यहाँ भी क्या रख देता हूँ, बी रख देता हूँ। फिर देखो स्टूडेंट मैंने देखा लास्ट में ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी ए भर देता हूँ। फिर मैंने देखा सेकंड में यहाँ सी आ रहा है, यहाँ भी मैं क्या रख देता हूँ, सी रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ सेकंड में सी है, यहाँ भी सेकंड में।
फिर देखो तीसरा प्लेस यहाँ पे खाली है, तो तीसरे प्लेस पे ए चल रहा है, तो यहाँ ए भर देता हूं। तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर ए क्या आ जाएगा, देखो ए सी ए बी। ए सी ए बी जहां ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, और ए सी ए बी अपना सी नंबर में है। तो देखो कितना आसान है, कई स्टूडेंट इन्हें ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन से नहीं करना है। तो देखो इस प्रकार अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए सी ए बी। देखो तीसरा देखते हैं स्टूडेंट, तीसरा किस प्रकार का प्रश्न है। तो देखो मैंने काउंट करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी वही 16 हो गए। तो देखो 16 हो गए तो अपन 4 का ही पेयर बना सकते हैं। मैंने 4 का बनाना स्टार्ट किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 का। अब देखो ये वाला इस बॉक्स के समान हो सकता है, या सारे ही बॉक्स समान हो सकते हैं, या फिर ये वाला इसके समान हो सकता है। तो देखो मैंने देखना स्टार्ट किया कि लास्ट में एपी आ रहा है, यहाँ भी एपी आ रहा है, तो यहाँ भी कन्फर्म एपी आएगा, और यहाँ भी कन्फर्म क्या आएगा, ए बी आएगा। भाई देखो यहाँ लास्ट में बी है, यहाँ भी लास्ट में बी है, यहाँ भी लास्ट में बी है, यहाँ भी लास्ट में बी कर दिया। यहाँ थर्ड लास्ट में ए है, ए है, ए है, ए है। अब देखो फर्स्ट में बी है, तो यहाँ फर्स्ट में बी रख देता हूँ। यहाँ फर्स्ट में बी था, यहाँ सेकंड में देखो ए है, तो यहाँ भी ए रख देता हूँ। यहाँ फर्स्ट में बी है तो बी रख देता हूँ। तो मेरा आंसर आ गया डबल बी डबल ए बी। मेरा आंसर आ गया डबल बी डबल ए बी। देखो कितना आसान है एकदम। ये ऑप्शन देखो किसमें है, चेक करो, डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी, सी नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट में देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, 20 है स्टूडेंट। 20 को 4 इंटू 5 में तोड़ेंगे, भाई 20 का पेयर 4 इंटू 5 में बना सकता हूं, या तो 5 5 का पेयर बनेगा या 4 4 का। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको छोटे पेयर बनाने हैं। जैसे 15 आ गया, तो 15 को हमेशा 3 इंटू 5 में तोड़ना, पहले 3 का बनाना फिर 5 का बनाना। तो देखो मैं 4 का ही तोड़ रहा हूं, तो ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया, और देखो 1 2 3 4 ये 4 का हो गया। अब देखो मैंने पता किया, यहाँ भी ओ है, 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 या तो ये हो सकता है। फिर देखो मैंने पता किया, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। फिर देखो सेकंड लास्ट, देखो अब कंफर्म हो गया। अब ये पता चल रहा है कि ओ चल रहा था फर्स्ट में, ठीक है, क्यू भी चल रहा था फर्स्ट में, ठीक है, लेकिन मैंने पता किया यहाँ पी है और यहाँ ओ है। इसका मतलब है सारी सीरीज समान नहीं है, ध्यान रखना सारी सीरीज समान नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पी है और यहाँ ओ है, तो इसका मतलब हो गया सीरीज समान नहीं है, 500 की 500। ये का इसका मतलब हुआ कि ये सीरीज इस सीरीज के समान हो सकती है, या फिर ये सीरीज इस सीरीज के समान हो सकती है। अब देखो ये पी यहाँ आ रहे हैं और वापस यहाँ रिपीट हो रहा है, देखो वापस यहाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज कन्फर्म यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी। तो देखो यहाँ पी लिख सकता हूं, तो देखो डबल ओ पी क्यू, डबल ओ पी क्यू, और ये यहाँ पे आ जाएगा डबल ओ पी क्यू। और ये सीरीज है 2 नंबर वाली, ये 4 नंबर पे रिपीट हो रही है। तो देखो ये क्यू है, तो यहाँ क्यू है, तो यहाँ ओ है, तो मैं यहाँ भी क्या रख देता हूँ, ओ रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, ओ। तो देखो ओ पी ओ क्यू, यहाँ भी हो जाएगा ओ पी, यहाँ क्या आ जाएगा ओ पी ओ क्यू। तो देखो यहाँ रिपीटेशन जो हो रहा है वो फर्स्ट का थर्ड के साथ हो रहा है, फर्स्ट का थर्ड के साथ हो रहा है, सेकंड का फोर्थ के साथ हो रहा है, फिर दोबारा फर्स्ट रिपीट हो रही है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर आएगा ओ डबल पी ओ। देखो ओ डबल पी ओ मैंने भरा है, तो ओ डबल पी ओ कहां पे है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा अपना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को कर सकते हो। ध्यान रखना मैंने क्या बताया, रिपीट किसी प्रकार हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, वापस 4 का पेयर बन रहा है, 4 का बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखा मैंने, देखो यहाँ डबल डी है, यहाँ डबल डी है, तो ये हो सकता है कि एक में 4 तो नहीं जाता है, एक में 3 चला जाएगा। तो देखो यहाँ भी डी है, तो यहाँ मैं डी रख सकता हूँ, यहाँ भी डी रख सकता हूँ, क्योंकि ये भी डबल डी हो जाएगा, ये भी डबल डी, ये भी डबल डी, ये भी डबल डी। अब देखो स्टार्टिंग में यहाँ ई है, यहाँ ई है,
तो यहाँ भी ई रख सकता हूँ और यहाँ भी ई रख सकता हूँ, और सेकंड में बी है तो यहाँ बी रख सकता हूँ, और सेकंड में यहाँ बी है तो यहाँ बी रख सकता हूँ। तो देखो मेरा जो आंसर बनेगा वो डबल ई बी डी, क्या बनेगा, डबल ई बी डी, डबल ई बी डी डी बी, ये मेरा ऑप्शन बन जाएगा स्टूडेंट। देखो इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, आसानी से इसे कर सकते हो। तो ये ऑप्शन देखो कहां दिखाई दे रहा है हमें, ये ऑप्शन हमें कहां दिखाई दे रहा है, डबल ई बी डी, डबल ई बी डबल डी, डबल ई बी डबल डी बी। देखो ये 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल करते हैं 6 नंबर सवाल। अब देखो 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में पहले तो लेटर काउंट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब देखो स्टूडेंट 19 है, 19 को मैं 4 इंटू 4 में तो देखो तोड़ूंगा नहीं क्योंकि 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। इसको मैं 3 इंटू 6 में कर लेता हूँ, 3 इंटू 6 में क्या कर लेता हूँ, खंडित कर लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ। तो देखो स्टूडेंट मैं 3 इंटू 6 में तोड़ूंगा तो 3 3 का पेयर बना लेता हूँ। तो 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर। तो देखो मेरे को ये पता चला कि यहाँ ट्रिपल सी आ रहा है कन्फर्म। तो यहाँ देखो ट्रिपल बी आएगा, यहाँ ट्रिपल ए आएगा, यहाँ ट्रिपल सी आएगा, यहाँ ट्रिपल बी, यहाँ ट्रिपल ए आएगा, फिर उसके पश्चात एक और बच जाएगा, आगे ट्रिपल सी लगेगा। तो देखो प्रश्न एकदम आसान था, ट्रिपल सी, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल सी, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, यानी इसका रिपीटेशन यहाँ हो गया, इसका रिपीटेशन यहाँ हो गया, इसका रिपीटेशन यहाँ हो गया। तो मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी ए सी आएगा, और बी ए सी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी बी ए सी ए, यानी बी ए सी आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर। देखो 7 नंबर में बी ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 12 3 15 और 3 देखो 19 लेटर है। कितने लेटर है, 19 लेटर है। अब देखो उसी प्रकार अगर मैं 3 में तोड़ूंगा, जैसे मैंने ऊपर वाले में तोड़ा है वैसे ही देखो मैं 3 में तोड़ूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ भी बनेगा। देखो जब देखो कुछ सीरीज ऐसी होती है जो आपसे 3 में भी नहीं टूट रही है, क्यों, देखो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। यहाँ जब आप 3 में तोड़ रहे हो तो देखो ट्रिपल बी ट्रिपल ए के समथिंग आ रहा है। जब इस प्रकार की सीरीज आए तो देखो ये भी ध्यान रख रहे हैं कि अगर यहाँ ट्रिपल ए रहा है तो पीछे डबल ए और सिंगल ए भी रह सकता है। देखो जब मैं इसको 3 में तोड़ पा रहा हूं ना, तो देखो 3 में कुछ निकल नहीं रहा है, यहाँ मैं 3 को तोड़ूंगा, यहाँ 3 को कर रहा हूँ, यहाँ 3 को जब तोड़ रहा हूँ तो देखो ट्रिपल ए, ये ना तो रिपीट यहाँ हो रही है, ना यहाँ हो रही है, ना यहाँ हो रही है, रिपीटेशन कहीं नहीं हो रहा है। और जब रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो सीरीज इस प्रकार नहीं बनेगी, ध्यान रखना। तो देखो मैं इस सीरीज को कैसे तोड़ रहा हूँ, इस प्रकार तोड़ना होगा इस सीरीज को। कैसे, देखो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे सिंगल ए सिंगल बी रहा होगा, मैंने सिंगल ए सिंगल बी बना दिया। फिर यहाँ डबल बी डबल ए रहा होगा, यानी डबल बी डबल ए रहा होगा। फिर देखो यहाँ पे ट्रिपल बी ट्रिपल ए रहा होगा, तो ये ट्रिपल बी ट्रिपल ए हो गया। फिर देखो यहाँ पे 4 बी और 4 ही कितने रहे होंगे, ए रहे होंगे। तो ये देखो सीरीज कंप्लीट हो गई। भाई सीरीज कितनी होगी, कंप्लीट होगी। 20 लेटर है टोटल। देखो 1 2 3 20 लेटर है, आप काउंट कर लेना, 20 लेटर है। कितने लेटर है, 20 लेटर है। तो देखो 20 लेटर है तो मैं क्या करूंगा, ये बी ए हो गया, ये डबल बी डबल ए हो गया, ट्रिपल बी ट्रिपल ए हो गया, 4 बी 4 ए हो गया। तो मेरा जो आंसर आएगा वो बी ए डबल बी डबल ए आएगा। तो देखो बी ए डबल बी डबल ए, बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप बी नंबर आंसर इसका क्या कर सकते हो, लगा सकते हो स्टूडेंट। नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन में देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। अब 19 है भाई। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ कोई ट्रिपल ए ट्रिपल ए होता, डबल ए या डबल एक्स या डबल वाई होता तो मैं इसी प्रकार करता, लेकिन मेरे को यहाँ कहीं भी डबल ए डबल बी नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसको 3 इंटू 6 में तोड़ लेता हूँ। तो मैंने 3 इंटू 6 में तोड़ना स्टार्ट किया, 3 ये 3 ये 3 ये 3 और फिर ये 3 और ये क्या हो जाएंगे 3 और एक सिंगल भी बच सकता है क्योंकि 19 लेटर है, 19 के साथ एक सिंगल बच जाएगा। अब देखो स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, डबल एक्स है और यहाँ रिपीट हो रहा है। तो देखो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जेड आएगा कन्फर्म, यहाँ जेड आएगा। अब देखो स्टूडेंट
ये वाला ये रिपीट हो रहा है तो ये वाला क्या हो सकता है, ये वाला यहाँ रिपीट हो सकता है और ये वाला यहाँ रिपीट हो सकता है। तो देखो भाई मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ y है यहाँ y है तो यहाँ z है तो यहाँ कन्फर्म z होगा और यहाँ y है तो यहाँ कन्फर्म y होगा। फिर देखो यहाँ x है यहाँ x है तो यहाँ x है तो यहाँ भी कन्फर्म क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखो x z x, तो देखो सीरीज बन रही है y z y x z x y z y x z x, तो ये हो जाएगा y z y x z x और y z y। तो देखो मेरे पास जो निकल के आया वो y x z y z निकल के आया, y x z y x निकल के आया। तो देखो मैं क्या कहूंगा y x z y z कहाँ है, y x z y y x z y z, देखो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर सवाल देखो 9 नंबर सवाल में सबसे पहले क्या गिनेंगे, लेटर गिनेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो स्टूडेंट 20 है, 4 इंटू 5 में तोड़ सकते हो या 5 इंटू 4 में तोड़ सकते हो। तो देखो मैंने 4 में तोड़ना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने 4 में तोड़ा है पहले, तो मैं 4 में तोड़ूंगा। तो ये 4 हो गए, 1 2 3 ये भी 4 हो गए, 1 2 3 4 ये भी 4 हो गए, 1 2 3 4 ये भी 4 हो गए और आगे भी 4 हो गए। अब देखो स्टूडेंट मैंने पता किया कि ये देखो यहाँ C आ रहा है तो देखो C कहीं भी नहीं आ रहा है, फिर यहाँ B आ रहा है यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। अब देखो यहाँ B A B आ रहा है यहाँ B A B आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ C A B आ रहा है। भाई यहाँ C A B आ रहा है, ना तो C A B यहाँ बन रहा है ना C A B यहाँ बन रहा है। भाई देखो मैंने पता किया कि जब मैं 4 में तोड़ रहा हूं तो मेरे पास B A B आ रहा है B A B आ रहा है। अगर मैं A यहाँ लेता हूं तो देखो A कहीं भी ऑप्शन में है क्या, इस नंबर ऑप्शन में है, हो सकता है। फिर देखो अगर मैं ये ले रहा हूं तो ये वाला पद अगर मैं किसके बराबर लूंगा, क्योंकि सिंगल पे देखो दूसरे नंबर पर B है तो यहाँ अगर मैं B लेता हूं तो देखो ये हो जाएगा A B डबल C, फिर हो जाएगा A B डबल C, ये देखो A B डबल C, फिर ये हो जाएगा A B डबल C, फिर देखो स्टूडेंट ये हो जाएगा A B और देखो ये क्या बनेगा, फिर अपने पास ये कुछ नहीं बनेगा, फिर ये इसके बराबर है। तो देखो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ कौन सा लेटर आना चाहिए, तो देखो मेरे पास B A A C तो आ गया, B A A C आ गया, 3 नंबर लेटर रह गया तो B A A C और यहाँ क्या आ जाएगा C आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा C आ जाएगा। तो देखो A B डबल C और A B डबल C A B A B A B A B और ये डबल C A B बन रहा है। अब देखो स्टूडेंट इस प्रकार कर रहे हैं तो आंसर अपना क्या मिल रहा है, सी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि B A C अपने पास है, B A C अपने पास है। अब अगर इस प्रकार तोड़ना चाहो तो अपना आंसर सी आ रहा है। नेक्स्ट पर्सन देखो 10 नंबर पर्सन, तो देखो 10 नंबर पर्सन में लेटर काउंट कर लेते हैं। पहले तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो स्टूडेंट 20 लेटर है, 20 को अपन 4 इंटू 5 में या 5 इंटू 4 में तोड़ सकते हैं। तो देखो मैं 5 इंटू 4 में या 4 इंटू 5 में तोड़ूंगा तो 1 2 3 4, फिर मैंने पता किया 4 आ रहा है 1 2 3 4, फिर मैंने पता किया 1 2 3 4, फिर मैंने पता किया 1 2 3 4, फिर मैंने पता किया 1 2 3 4। अब देखो ये जो लेटर है बी से स्टार्ट हो रहा है, ये हमें पता नहीं किससे स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर देखो दोबारा हमें पता नहीं। तो देखो एक काम करते हैं, इसको 5 में तोड़ लेते हैं। देखो 5 में तोड़ने का क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं 5 में तोड़ लेते हैं। तो मैंने तोड़ना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इससे क्या फायदा हुआ है, देखो इससे ये फायदा हुआ स्टूडेंट कि ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो इसका मतलब कन्फर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कन्फर्म ए आ जाएगा। लास्ट में सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, लास्ट में सी यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में सी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 2 नंबर पे यहाँ पे बी है, तो यहाँ भी 2 नंबर पे बी आ जाएगा, यहाँ भी 2 नंबर पे बी आ जाएगा,
यहाँ भी 2 नंबर पे बी है, 3 नंबर पे यहाँ बी है, तो 3 नंबर पे यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और 3 नंबर पे यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और 3 नंबर पे यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और हमारे पास सारे क्या हो गए, रिक्त स्थान भरे गए। तो देखो मेरे पास जो सीरीज बनी वो ये बनी, और देखो यहाँ 4 नंबर पे क्या आएगा, 4 नंबर पे बी है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो सीरीज ये बन गई कि ए ट्रिपल बी सी, ए ट्रिपल बी सी, ए ट्रिपल बी सी और ए ट्रिपल बी सी बन गई। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो डबल बी ए बी। तो डबल बी कहां पे है, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, या तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, डबल बी ए बी, डबल बी ए बी ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। तो अपना बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, इन प्रकार की सीरीज को अपन बोलते हैं रिपीटेड सीरीज। और रिपीटेड सीरीज आपको हर एग्जाम में एक सीरीज जरूर मिलती है स्टूडेंट। तो अगला पार्ट और करेंगे रिपीटेड सीरीज का। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो आप इन्हें शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए स्टूडेंट।